Hi everyone, welcome to the channel of IPC Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to see chapter 14 dual nature of radiation and matter से related जो चैप्टर में सॉल्व न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हम लोग उन्हीं न्यूमेरिकल्स को कवर करने वाले हैं विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है पहला एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 14.3। तो एग्जाम्पल है 14.3 विच इज़ ऑन पेज नंबर, मैं आपको पेज नंबर भी लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, 313। तो सॉल्व एग्जाम्पल है ये, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल में से तो चलो देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 0.1 वॉट। यानी हमें क्या गिवन है, तो गिवन में क्या है देखो, सबसे पहले हमें गिवन में यहाँ पर दिया है वेवलेंथ, कितना दिया है वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, तो वेवलेंथ हो गया। साथ साथ में वहाँ पर और क्या दिया है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट भी दी है, यानी कि हम बोल सकते हैं इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी, और इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी की वैल्यू कितना है 0.1 वॉट। ये हमें क्या है गिवन वैल्यू है। और हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम चेंज इन द लाइट एनर्जी। मिनिमम चेंज इन द लाइट एनर्जी यानी लाइट एनर्जी की बात कर रहा है, यानी कि ई निकालना है हमें, राइट। और क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, और साथ साथ में हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स भी निकालना है। नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी कि स्मॉल एन बोल सकते हो, या तो आप उसी को कैपिटल एन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हमें मिनिमम चेंज इन एनर्जी फाइंड करना है एज वेल एज नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स फाइंड करना है। वेवलेंथ हमें दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम और हमें लाइट की इंटेंसिटी दी हुई है 0.1 वॉट। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। अब एनर्जी से रिलेटेड हमारे पास क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एच न्यू, राइट। क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो H क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी भी इस चैप्टर में कांस्टेंट वैल्यूज है वो आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपने फॉर्मूलास लर्न नहीं किए हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके फॉर्मूले का मैंने वीडियो सेपरेटली बनाया हुआ है, तो आप उसको एक बार अच्छे से वॉच कर लें ताकि फॉर्मूले क्या है वो आपको समझ में आ जाए। फॉर्मूले में दिए हुए जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनके बारे में पता चल जाए, साथ साथ में उनके एसआई यूनिट्स भी आपको पता हो, राइट। तो यहाँ पर जो H है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये आपको याद रखना है। इस चैप्टर में एटलीस्ट 3 to 4 वैल्यूज़ हैं जो ज़्यादा यूज़ होने वाली है, और वो कांस्टेंट वैल्यूज़ है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, दूसरा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तीसरा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एंड द फोर्थ इज स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये चारों वैल्यूज़ को आपको बाय हार्ट कर लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में दी हुई हो या नहीं दी हुई हो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो हम लोग फाइंड क्या कर रहे थे, एनर्जी। तो अब एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो न्यू तो हमें गिवन नहीं है, न्यू की जगह पर हमें क्या गिवन है, लैम्डा यानी वेवलेंथ। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है एज न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, न्यू को रिप्लेस कर दूंगा सी बाई लैम्डा से, तो मेरा काम बन जाएगा। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, राइट। अब देखो मेरे पास H की भी वैल्यू है, C की भी वैल्यू है और लैम्डा की भी वैल्यू है, तो ये सारी वैल्यू को पुटअप करके हम लोग मिनिमम चेंज इन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू H की वैल्यू रखूंगा 6.63 इंटू 10⁻34, उसके बाद C की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 10⁸, अपॉन लैम्डा कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है 10⁻10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻10। सो देयरफॉर इसको रीअरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 19.89, 10⁻3 और 10⁸, तो क्या हो जाएगा 10⁻26 अपॉन ये 4000 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻7। क्या किया देखो, यहाँ से 3 पावर था 10⁻3, इससे माइनस होकर क्या बन गया 10⁻7। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा देखो, अब ये 4 से आसानी से कट हो सकता है, तो ये कितनी बार जाएगा 4 4 जा 16, ओके। बैलेंस कितना आएगा फिर 3 8 4 9 जा 36, फिर 297 टाइम्स, यानी ऑलमोस्ट क्या आंसर मिला अपने को 4.97। 10⁻7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7,
तो 10⁻+7 और -26 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 10⁻⁻19। तो देयरफॉर मिनिमम इन चेंज इन एनर्जी अपने को क्या मिल गया 4.97 इंटू 10⁻⁻19 और एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, वी वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स निकालने का बेसिकली हमारे यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो यही है E = NH/ν, जो यहाँ पर n है वो क्या डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स। लेकिन सिंस यहाँ पर हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू दी हुई है तो हम इससे रिलेटेड फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है n = इंसिडेंट इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी। ओके, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा n = इंसिडेंट इंटेंसिटी कितनी गिवन है 0.1 अपॉन एनर्जी की वैल्यू हमने निकाल ली है विच इज़ 4.97 इंटू 10⁻⁻19। तो ये 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा +19। सो देयरफॉर आई कैन राइट n = ये क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन 4.97 और ये पावर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻19। अब हमें करना क्या है कि हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/49.7 इंटू 10⁻19। फिर आपको करना क्या है, बाय यूजिंग लॉग एंटीलॉग या रेसिप्रोकल देख सकते हो आप इसका और डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द आंसर। तो इससे जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, n = कितना गिवन है यहाँ पर, इट इज़ गिवन n = 2 इंटू 10⁻17। तो ये आपको अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू मिल जाएगी। सो दीज आर द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल जो क्या है एग्जाम्पल 14.4। तो एग्जाम्पल 14.4 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 317। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्या दिया है। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना 120 वोल्ट। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, गिवन में है हमारे पास पोटेंशियल विच इज गिवन 120 वोल्ट। ओके, और क्या पूछा है, फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी हमें डी ब्रॉयस वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, लैम्डा फाइंड करना है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है। क्या फार्मूला है, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v एंड इट इज गिवन बाय फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 नैनोमीटर अपॉन रूट ऑफ v। तो ये v क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, पोटेंशियल हमारे पास कितना है 120 वोल्ट। तो हम डायरेक्टली वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 नैनोमीटर है। नैनो का मतलब यहाँ पर क्या है 10⁻⁹ अपॉन रूट ऑफ 120। अब देखो हमें क्या करना होगा इसके लिए, सबसे पहले तो हमें रूट 120 निकालना पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। यानी ये दिख तो बहुत रहा है सिंपल, लेकिन यहाँ पर हमें लॉग एंटी लॉग स्क्वायर रूट दोनों यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 1.228 इंटू 10⁻⁹ अपॉन, तो देखो रूट 120 का डायरेक्टली तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि रूट हमें 1 पॉइंट के फॉर्म में मिलता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे 1.20 इंटू 10⁻²। मैंने क्या किया, 2 डिजिट उधर शिफ्ट किया, 2 पावर आ गए। अब ये पावर क्या है, इवन नंबर में है, तो हमें पता है कि अगर पावर इवन नंबर में है और वो रूट के अंदर है तो जब वो बाहर निकलेगा तो हाफ हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली इट विल बी लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 इंटू 10⁻⁹ अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 1.2 लिख सकता हूँ क्योंकि इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। और जब ये रूट से पावर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 10⁻1। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 नैनोमीटर, या आप सीधा 10⁻⁹ लिख सकते हैं अपॉन, देखो और ये 10⁻1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो इसको -1 लिख दो। अब हमें क्या देखना है, रूट 1.2। तो आप लॉग टेबल से स्क्वायर रूट के पेज पे जाना है और वहाँ पर देखना है कि रूट 1.2 की क्या वैल्यू है। तो रूट 1.2 की क्या वैल्यू हमें मिल रही है, इट इज़ गिवन 1.095। कितनी वैल्यू है, 1.095। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई द लॉग एंड एंटी लॉग। तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। वी कैन राइट 1228 अपॉन 1095 इंटू 10⁻⁻10।
10 की पावर -10 को हम एमस्टॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है वैल्यू हमें मिली है, इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, लॉग एंड एंटी लॉग, एंड बाय सॉल्विंग फ्रॉम लॉग एंड एंटी लॉग यू विल गेट द फाइनल आंसर दैट लैम्डा इज इक्वल टू, कितना आंसर मिलने वाला है, विच इट विल बी इक्वल टू 1.112 या 1.12 एमस्टॉर्म, ठीक है। अगर आप बुक में देखोगे तो आपको ये वैल्यू दी होगी, लैम्डा इज इक्वल टू 0.112 नैनोमीटर। तो दोनों आंसर सही है। अगर आपने एमस्टॉर्म में लिखा तो ये आंसर आपको मिल जाएगा, अगर आपने नैनोमीटर में लिखा तो ये आंसर मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू कैलकुलेट दिस न्यूमेरिकल। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल 14.5 विच इज ऑन पेज नंबर 319 में क्या गिवन है, ठीक है। तो क्या दिया है यहाँ पर, ए स्टूडेंट weighing 45 kg running with a speed of 8 km/h on a footpath 2 मीटर वाइड। तो एक स्टूडेंट है जिसका वेट दिया है, अल्टीमेटली हमें क्या गिवन है, वहाँ पर गिवन में दिया है मास ऑफ अ स्टूडेंट विच इज 45 kg, और वो कितने की स्पीड से मूव कर रहा है, इट इज़ रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ 8 km/h ऑन अ फुटपाथ जो कि 2 मीटर वाइड है। आगे क्या बोला है, ए स्मॉल कार वेइंग 1200 kg, और उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि एक कार है जिसका वेट क्या है 200 kg। तो इसको हम m1 v1 ले लेते हैं और कार के मास को हम m2 ले लेते हैं, एंड इट इज गिवन 1200 kg। और आगे क्या बोला है, इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 60 km/h। तो वो जो कार है वो मूव कर रही है, कितने की स्पीड से मूव कर रही है, 60 km/h, ठीक है, ऑन अ 20 मीटर वाइड रोड। ओके, तो हमें कैलकुलेट करने को क्या बोल रहा है, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉय या डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करना है दोनों का। तो यानी हम लोग को लैम्डा 1 फाइंड करना है और लैम्डा 2 फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले हमने गिवन वैल्यूज लिख ली, क्या फाइंड करना है ये पता चल गया। अब हमें क्या चेक करना है कि वेदर देयर यूनिट्स आर मैचिंग और नॉट। तो जैसे आपको पता है कि ये जो km/h में है, इसको हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट ये किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि इसको हम कन्वर्ट कर लें। तो चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्जन आपको याद होगा कि km/h से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को सिंपली क्या करना है, 5/18 से इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये जो भी आंसर आएगा हमारा वो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। तो इसको अगर हम लोग कट करना चाहें तो 2 से अगर कट करेंगे तो 4 और ये 9, यानी कि इट विल बी इक्वल टू 5 4 20/9, और ये आंसर आ गया अपना मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। डेसिमल में लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे हमें इसको सॉल्व करना है, तो हो सकता है वहाँ पर वैल्यूज़ कैंसिल भी हो सकती हैं, राइट। तो डेसिमल में अभी नहीं लाना है। उसके बाद इसको हम भी कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 60 × 5/18। तो इसको हम लोग 6 से कट करेंगे तो 3, और ये कितना हो जाएगा 10। तो इट विल बी इक्वल टू 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हमारी वेलोसिटीज़ है इसको हमने अच्छे से कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारी की सारी जो यूनिट्स हैं वो एसआई यूनिट के फॉर्म में है। अब हम लोग आगे फाइंड करते हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2। तो देखो वेवलेंथ से रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या मिलता है हमें, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। लेकिन यहाँ मोमेंटम नहीं गिवन है, बट हमें पता है मोमेंटम कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सो देयरफॉर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू h/m1v1। तो इस फॉर्मूले से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर लैम्डा 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखो h की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 6.63 × 10⁻34 अपॉन m1 यानी मास ऑफ अ स्टूडेंट कितना दिया है 45 kg, v1 यानी कि स्पीड ऑफ अ स्टूडेंट, एंड इट इज़ गिवन 20/9, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है, इसको हम लोग कट कर लेते हैं, 9 5 जा तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा। सो देयरफॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6.63 × 10⁻34 अपॉन 25 से कितना होगा 100 का मतलब क्या है 10⁻²। सो देयरफॉर यहाँ से लैम्डा 1 की हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 6.63 × 10⁻²। नीचे है, ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, -2 और -34 कितना हो जाएगा, -36। सो ये हमें मिल गया वेवलेंथ ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट का वेवलेंथ कितना मिला, 6.63 × 10⁻36, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। अब हमें लैम्डा 2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो देयरफॉर लैम्डा 2 के लिए भी सिमिलर फॉर्मूला यूज़ करना है। लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/m2v2। तो चलो वैल्यू पुटअप करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 6.63 × 10⁻34 अपॉन कितना हो जाएगा, m2 कितना दिया है 1200, और स्पीड कितनी मिली है हमें 50/3,
राइट। तो ये देखो ये 3 से इसको हम लोग कट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 400। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन, अब देखो 5 4 जा कितना होगा 20, तो लिख लेते हैं इसको 20 और ये 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम पावर के फॉर्म में रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 10 की पावर 4। अब देखो आसानी से 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं और 10 की पावर 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -4। सो देयरफॉर फाइनली ये क्या हमें मिल जाएगा, इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3.31, ओके, इंटू 10 की पावर 4 ऊपर आएगा -4 तो ये हो जाएगा -38। सो देयरफॉर लैम्डा 2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3.31 इंटू 10 की पावर -38 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये वेवलेंथ ऑफ अ स्टूडेंट मिल गया और वेवलेंथ ऑफ अ कार मिल गया। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल 14.6 में क्या गिवन है। एग्जाम्पल 14.6 विच इज ऑन पेज नंबर 320, पेज नंबर 320, ठीक है। क्या गिवन है देखो, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। याद रखो डी ब्रॉगली को हम डी ब्रॉयस भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन। सो कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि हमें लैम्डा फाइंड करना है। सबसे पहले तो यह हमें पता चला, जबकि वहाँ पर किसका फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है और उसमें हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है। कितनी काइनेटिक एनर्जी दिया है, यानी बोल सकते हैं E के इज इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है। पासिंग थ्रू अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर 2 एंगस्ट्रॉम, तो डायमीटर यहाँ पर दिया है अपने को 2 एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है 10⁻⁻10। तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का एक तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है विच इज़ 1.228 नैनोमीटर अपॉन रूट ऑफ यू, लेकिन वो फॉर्मूला हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हमें पोटेंशियल दिया हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एनर्जी गिवन है। तो एनर्जी से रिलेटेड एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2mE_k। यस, इस फॉर्मूले के हेल्प से आप डायरेक्टली वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में थोड़ा सा उसने डिफरेंट वे से सॉल्व किया है, 2 फॉर्मूले उसने यूज़ किए हैं, हम लोग डायरेक्टली एक ही फॉर्मूले के हेल्प से आंसर निकाल लेंगे। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। सो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन रूट लगा देंगे किसका 2, m का मतलब यहाँ पर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इट इज़ गिवन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और E_k का मतलब यहाँ पर क्या है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, याद रखना। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, दैट इज 100 का मतलब 10⁻² और इलेक्ट्रॉन की जगह पर उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इस तरीके से हमने वैल्यू को रख लिया। अब वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो इट इज़ 6.63 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन रूट ऑफ, तो इसका रूट लेंगे तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ को सब एक तरफ रख देते हैं, पावर को एक तरफ कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -31 और -19, तो ये 50 हो जाएगा। 50 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 10 की पावर -48, ठीक है। तो इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब और सिंप्लीफाई हम लोग क्या करेंगे कि 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा देखो, तो रूट ऑफ, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 9.1 इंटू और 16 2 ज़ा 32, तो ये हो जाएगा 3.2 और ये क्या है हमारा 10 टू द पावर। देखो अभी नीचे पावर कितना है, पावर है हमारा जो नीचे जो गिवन है दैट इज 10⁻48 और हमें पता है रूट से पावर जब बाहर निकलेगा तो हाफ हो जाएगा, तो बाहर निकल के क्या बन जाएगा 10 की पावर -24। ओके, तो इसको फिर देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 पहले से है, और ये जब पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +24, तो ये लिख लेते हैं +24 अपॉन, अब अपॉन में हमारे पास क्या है देखो, रूट ऑफ क्या है, रूट ऑफ 9.1 इंटू 3.2। अब यहाँ से आपको देखो क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, देख लो।
यहाँ से आप सबसे पहले क्या करोगे, 9.1 इंटू 3.2 कर लोगे, कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद इसका जो भी आंसर आएगा उसका रूट निकाल लेना है, ठीक है। रूट निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग लॉग एंड एंटी लॉग इसको आपको सॉल्व कर लेना है। एंड आफ्टर जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो फाइनल जो आपको आंसर मिलेगा वो कितना मिल रहा है, इट इज़ गिवन 1.23 इंटू 10 की पावर -10, क्योंकि -34 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, -10। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी 1.23 10 की पावर -10। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप मीटर में लिखना चाहो तो यहाँ पर तक लिख सकते हो, इट इज़ करेक्ट। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1.23 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, राइट। या इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, और यू कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू 0.123 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। तो 3 तरीके हैं, आप तीनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो एंड ऑल आर करेक्ट, ठीक है।